कुछ देर पहले हमें रात गए एक पैगाम मौसूल हुआ कि फौरी तौर पर अपनी जो मीडिया की DSNG वैन्स हैं उनको मूव कीजिए, जो लाइव सैटेलाइट वैन्स हैं, और पहुंचा दीजिए महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पे, क्योंकि वहाँ पे एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि हुई भी है। महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। कल होने वाली जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसमें कोई रुकावट का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। अब कौन सा वेन्यू है ये हमें भी नहीं पता, मीडिया के लोगों को भी नहीं पता, और ये आखिरी मोमेंट पे ही बताया जाएगा। मैंने अभी पूछा वहाँ पे मौजूद जो क़यादत थी, सलमान अकरम राजा से भी पूछा, महमूद अचकज़ई से भी पूछा, शाहिद खाकान अब्बासी से भी पूछा कि अब कहाँ पर करेंगे। उन्होंने कहा आपको दावतनामा मौसूल हो जाएगा, आपको टाइम पे इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन होगा ये ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुझे नहीं मालूम कि आप ये व्लॉग किस टाइम देख रहे होंगे। शायद ये पाकिस्तान में कहीं सुबह का वक्त होगा या लेट आवर्स होंगे, क्योंकि मैं कुछ ही देर पहले एक जगह से होके आया हूँ। कुछ हंगामी किस्म की सिचुएशन है, इस्लामाबाद का मौसम थोड़ा ख़राब है। वैसे वाकई में बारिश हो रही है, उस हिसाब से भी ख़राब है, और सियासी एतबार से भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन्हें इसलिए रिपोर्ट करना पड़ रहा है इस टाइम पे। कुछ ही घंटों के बाद, जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो उसके कुछ घंटों के बाद इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी है, यानी अपोजिशन अलाइंस अपनी एक APC बुला रहा है। लेकिन इंतज़ामिया चाहती है कि ये APC का इनेकाद ना हो, और उसके लिए रुकावटें जो है वो डाली जा रही हैं, या रुकावटों का सामना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को। इस सिलसिले में कुछ देर पहले हमें रात गए एक पैगाम मौसूल हुआ कि फौरी तौर पर अपनी जो मीडिया की DSNG वैन्स हैं उनको मूव कीजिए, जो लाइव सैटेलाइट वैन्स हैं, और पहुंचा दीजिए महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पे, क्योंकि वहाँ पे एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि हुई भी। अभी कुछ ही देर में मैं आपको सुनाऊँगा भी, दिखाऊँगा भी उन्होंने क्या कहा, और हमें पता चल गया था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होने जा रहा है। ऑब्वियसली इतलात आ रही थी कि अपोजिशन अलाइंस को जगह नहीं मिल रही कहाँ पर ये APC करे, क्योंकि एक जगह पे उन्होंने करने की कोशिश की, इंतज़ामिया ने रोक दिया। दूसरी जगह पे इंतज़ामात किए गए, वहाँ पे भी इंतज़ामिया पहुँच गई। इस्लामाबाद के E11 सेक्टर जो कि काफ़ी दूर पड़ जाता है, उस जगह पे आखिरकार उन्होंने एक मार्की तलाश की, वहाँ पे ये सारे इंतज़ामात करने की कोशिश की, तो आखिरी टाइम पे पता चला कि वहाँ पे भी इजाज़त नहीं मिल रही। किसी एक मुकाम पे कहा गया कि यहाँ पे क्रिकेट टीम ने गुजरना है इसके आसपास से, किसी दूसरे मुकाम पे कोई रीज़न। बहरहाल एंड रिज़ल्ट ये कि अपोजिशन अलाइंस को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह नहीं मिल रही। तो हमें थोड़ा अंदाज़ा तो हो गया था कि कोई गड़बड़ है, और फिर ये पैगाम मौसूल हुआ कि फ़ौरी तौर पे बराह रास्त कवरेज के लिए महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पर तशरीफ़ लाइए, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी और पूरा जो अपोजिशन क़यादत है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऑब्वियसली उन्होंने इसी बारे में कौम को बताना था। बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये कुछ ही देर में आप सुन भी लेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ तो क्लियर की गई है, बारिश में खड़े हो गए। ये जब हम गए तो वहाँ पे बारिश हो रही थी, और हमें एक जगह से दूसरी जगह कैमराज मूव करना पड़ रहे थे, बट एनी हाउ हमने जैसे तैसे मैनेज किया। और उसमें जो क्रक्स इसका निकला, वो कहते हैं कि चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे कुछ भी हो, हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे, और चाहे हमें सड़क के ऊपर खड़ी होकर करना पड़े, हम ये सारा कुछ करेंगे। तो एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वेन्यू जो डिसाइड था वो तो अब कैंसिल हो गया। अब कौन सा वेन्यू है ये हमें भी नहीं पता, मीडिया के लोगों को भी नहीं पता, और ये आखिरी मोमेंट पे ही बताया जाएगा। मैंने अभी पूछा वहाँ पे मौजूद जो क़यादत थी, सलमान अकरम राजा से भी पूछा, महमूद अचकज़ई से भी पूछा, शाहिद खाकान अब्बासी से भी पूछा कि अब कहाँ पर करेंगे। उन्होंने कहा आपको दावतनामा मौसूल हो जाएगा, आपको टाइम पे इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन होगा ये ज़रूर। साहिबजादा हामिद रज़ा ने अब से चंद लम्हात पहले एक ट्वीट करके लेटेस्ट अपडेट्स शेयर किए हैं, और वो कहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत 2 रोज़ा कौमी सेमिनार को रोकने के लिए हुकूमत ने पहले 2 होटल्स का NOC जारी करने से इनकार किया, और थोड़ी देर पहले ये इत्तला मिली कि तीसरे होटल का NOC भी कैंसिल करते हुए होटल को सील कर दिया गया है। पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और तबकात फ़िक्र इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं ताकि मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल तरतीब दिया जा सके। बेफिक्र रहें, कॉन्फ्रेंस तो होगी और हर हाल में होगी। आपकी ख्वाहिश तमाशा है तो चलो तमाशा ही सही, हम मुल्क बचाने के मिशन पर निकले हैं और इंशाल्लाह बचा कर रहेंगे। ये साहिबजादा हामिद रज़ा का ट्वीट है। अब पहले तो ये था कि अगर इतनी रुकावट का सामना ना होता तो शायद इसकी उतनी अहमियत या उतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लोगों का डेवलप ना होता, लेकिन अब चूँकि एक तरफ से रुकावट है, दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि कल का जो शो डाउन है, चाहे वो सड़क के ऊपर हो, जैसा तैसा भी हो,
उसको मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कवरेज मिलने वाली है। टीवी चैनल्स तो शायद ना करें, ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। तो वैसे दावतनामे अरसाल हो चुके थे, टाइमिंग्स पूरी बता दी गई थी, कहाँ पे कितने बजे कौन कौन खिताब करेगा। तो मैंने उसकी पूरी डिटेल आपसे पहले के व्लॉग में शेयर कर रखी है, यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन अब वेन्यू चेंज हो गया। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या, कहा क्या गया है, ये ज़रा आप एज इट इज़ सुनिए और देखते हैं सुबह फिर होती है ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या नहीं, क्योंकि दावा तो इसमें किया गया है। अब एक बार फिर जब मैं निकल के आया था वहाँ से तो मुशावरत जारी थी, लेट्स सी इसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है। तो आप ज़रा अपोजिशन रहनुमाओं की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, कल आपको अपडेट करूँगा व्लॉग में कि क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तफसील शाहिद खान अब्बासी साहब आपको बतला चुके हैं। मैंने सिर्फ ये कहना है कि अगर तो हमारा जुर्म ये ठहरा कि हम बलूचिस्तान के महरूम तबके की बात करें, हम सिंध के महरूम तबके की बात करें, हम KPK और पंजाब के महरूम तबके की बात करें, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, और बहुत सिविलाइज्ड मैनर के अंदर जिस तरह बिहेव किया जाता है उस तरह ये बात करके एक कौमी चार्टर जो है उसको तश्कील देना चाहें, अगर ये हमारा जुर्म है तो फिर बेफिक्र रहें, तसल्ली रखें। ये जुर्म कल सरजद होगा। ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया था, आज उन्हीं की औलादें इस मुल्क को इंशाल्लाह महफूज रखेंगी। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जमहूर की आवाज़ को, आवाम की आवाज़ को, सहाफ़ियों की आवाज़ को, दानिश्वरों की आवाज़ को, वकला की आवाज़ को, तमाम तबकाते फ़िक्र की आवाज़ को नहीं दबा सकते। अगर आपने कल ये रुकावट खड़ी मुसलसल आप कर रहे हैं, अब्बासी साहब ने बतलाया तमाम रुकावटें हैं, आज आपने सील भी कर दिया एक जगह को, लेकिन फिर भी तसल्ली रखें। आपकी तसल्ली के लिए अर्ज़ है, बारिश हो, तूफ़ान हो, जो भी हो, कल ये इंशाअल्लाह कौमी कॉन्फ्रेंस इनकाद पजीर होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सलमान भाई जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात तो ज़रूर होगी। हम बात करेंगे सिंध के हारी के पानी की, हम बात करेंगे बलूचिस्तान के गुमशुदगान की, हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो लहू लुहान है उनकी, आज पंजाब में जो फस्तायत है उसकी बात करेंगे। आज मैं इमरान खान से जेल में मिला हूँ। इमरान खान की आवाज़ गूंजेगी, कौम की आवाज़ बन के इमरान खान की आवाज़ गूंजेगी। आप इसको खामोश नहीं करा सकते। ये सहमी हुई हुकूमत के, डरी हुई हुकूमत जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान के अवाम का फैसला अटल है। पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी, और ये तकाजा हम करते रहेंगे। हम मैदानों में करेंगे, हम बंद कमरों में करेंगे, लेकिन ये तकाजा हम करेंगे, इसको कोई नहीं मिटा सकता। पिछली मीटिंग में फैसला हुआ कि अपोजिशन एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए मुनक्कद करेगी इस्लामाबाद में। उसके लिए हमने एक मुकामी होटल से बात की, लेकिन अगले दिन होटल ने बताया कि हम पे इंतजामिया का दबाव है और हम कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। फिर हमने मरी रोड पर एक मार्की के अंदर इनसे बात की। सारा मामला तय हो गया। अगले दिन वहाँ पर जो मुकामी AC थे, मजिस्ट्रेट, पुलिस, वो आई और उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पर क्रिकेट टीम गुजरती है मरी रोड पर, तो इसलिए 2 मार्च तक कोई भी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुनक्किद नहीं हो सकती। हमने वो बात भी मान ली। हमने कहा कि हम कहीं और जगह बंदोबस्त करते हैं। तो कल हमने जहाँ से क्रिकेट टीम गुजरती है वहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर हमने एक और बारकी के अंदर इंतज़ाम किया कि जो क्रिकेट टीम है उसको कोई मुश्किल ना हो। आज 4 बजे दोपहर को जो इंतज़ामिया थी, AC, पुलिस की नफरी, मजिस्ट्रेट, वो सब यहाँ वहाँ पर भी पहुँचे। उनको कहा कि आप 2 मार्च तक कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं कर सकते। अब हकीकत ये है कि ये कोई जलसा नहीं था,
ये कोई जुलूस नहीं था, ये कोई पथराव नहीं था। इस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक मकसद था कि मुल्क में आइन की बात हो सके, मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात हो सके। और एक बंद कमरे में हमने मीडिया को दावत दी, हर सोच और फिक्र के लोग जो मीडिया में उनको दावत दी। हमने मुल्क में दानिशवरों को दावत दी, हमने वकला को दावत दी, बगैर किसी तफरीक के। सियासी लीडर पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे उन्होंने आना था और आना है इंशाअल्लाह। और वो सिर्फ इस बात पर कि आज जिस सूरत हाल से, जिस परेशानी से, जिस मुश्किल से मुल्क दो चार है, उसका सिर्फ एक रास्ता है और वो आइन का रास्ता है, वो कानून की हुक्मरानी का रास्ता है, वो इस मुल्क के अवाम की फलाह का रास्ता है और मुल्क के मसाइल के हल का रास्ता है। ये बात करनी थी, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा नहीं। एक चोरीशुदा इलेक्शन से आए हैं और वो आइन के लफ्ज़ से घबराते हैं, वो कानून की हुक्मरानी से घबराते हैं। आज क्या तो इस मुल्क में क़यामत आ जाती अगर इस मुल्क के सियासी लोग, इस मुल्क के दानिशवर, वकला, मीडिया के हज़रात एक कमरे में बैठकर मुल्क के मसाइल के हल का रास्ता आइन में और कानून की हुक्मरानी में तलाश करते। ये एक कमज़ोर हुकूमत की दलील है कि वो आज भी एक कॉन्फ्रेंस से घबराते हैं, वो आज अवाम की राय से घबराते हैं। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। हमने ये फैसला किया है कि कल ये कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी, जहाँ भी हो बात की जाएगी, बात आइन की जाएगी, बात मुल्क में कानून की हुक्मरानी की जाएगी, बात मुल्क की तरक्की की जाएगी, मुल्क के मसाइल के हल की जाएगी, जमहूरियत की जाएगी, मुल्क में अवाम के राय के एहतराम की जाएगी, अवाम के बुनियादी हकूक़ की जाएगी। यही मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का और यही तरीके होते हैं, यही कॉन्फ्रेंसें होती हैं, यही मुकालमा होता है, यही फोरम होते हैं जहाँ मुल्क के अंदर निफाक ख़त्म होता है, मुल्क के अंदर इंतशार ख़त्म होता है। आज बदकिस्मती से हुकूमत सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इन चीज़ों में भी रुकावट बन रही है। लेकिन इंशाअल्लाह कल ज़रूर कॉन्फ्रेंस होगी, हमें मीडिया को दावत है, इंशाअल्लाह वहाँ पर खुलकर बात होगी कि मुल्क के मसाइल का हल क्या है, आइन का रास्ता क्या है, मुल्क को हमने कैसे इन गैर मामूली हालात से निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुछ नहीं कहना भाई, आई सपोर्ट वट एवर मेरे साथियों ने कहा है, 100% हम इसको सपोर्ट करते हैं। बात यह है किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये रिवायात हमने तोड़नी है कि 144 की खिलाफ वर्जी पे तो आप लोगों को गोलियां मारें, इलेक्टेड वज़ीर आज़मों को या फांसी चढ़ाएं या हर एक को जेल की हवा खिलाएं, और जो आइन को फाड़ते हैं, जो आइन से खेलते हैं, उनकी कोई सज़ा नहीं होगी। ये रिवायत इस इतिहास को कबूल नहीं है। हमने उन क़ुव्वतों को जो आइन को नहीं मानते, हम बिल्कुल ये कहता है कि उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना, उनके ख़िलाफ़ बगावत करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। हम वो बागी हैं जो मुल्क के बागी नहीं हैं, हम उन क़ुव्वतों के बागी हैं जो अपने मुल्क को अपनी मर्ज़ी, करप्शन, मार धाड़, ख़रीद व फ़रोख्त से चलाते हैं। या मेरे भाई खाकान अब्बासी से मुँह से एक लफ्ज़ निकला, ये हुक्मरान अपनी हुक्मरानी नाजायज़ हुक्मरानी, ये नाजायज़ हुक्मरान, हम गली गली में उनका खाली जड़ियों से इस्तेमाल करेंगे।
और अगर मैं मजबूर किया गया, ये सारे लोग गवाह हैं, हम असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हम बिल्कुल मजबूर हैं कि हम इस असम्बली के ख़िलाफ़ अपनी लॉन पे ज़्यादा ताकत पार्टियों की, इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ की है। हमें 45 वालों की अपनी अपनी असम्बली बुलानी होगी। वी आर द जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हम वहाँ नहीं, लॉन में बैठ के उसी दिन ये फैसला करेंगे जेन्युइन कौमी असम्बली के मेंबरान के पी का एक्ट हमने ख़त्म कर दिया। दूसरा अमेंडमेंट होगा, 26वीं तरमीम ख़त्म, 5वीं तीसरी तरमीम होगी। जो आइन के बगावत करता है वो गद्दार है, उसके खिलाफ हाई ट्रीजन का मुकदमा होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। वेन्यू की इतला कर देंगे जी, वेन्यू की इतला कर देंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस होगी। ये कॉन्फ्रेंस है, कोई तशद्दुद नहीं है और ये हमारा हक है और ये कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह कल हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। डी चौक में करनी पड़ी, वहाँ भी कर लेंगे। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, बड़ी मेहरबानी।